हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो नवरात्रा है वो लास्ट का नवरात्रा होता है और होता है 9वां नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री का। तो मैं आज आपके सामने माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप बना के दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैं पहनाऊंगी मैया रानी को पर्पल कलर की ड्रेस। ये ड्रेस देखिए मैंने खुद ने तैयार की है। मैंने सभी ड्रेसेस मैया की अपने आप बनाई थी, क्योंकि रेडीमेड ड्रेस में ब्लाउज़ नहीं आता और काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो मुझे अपने हाथ से ही बनाना और मैया रानी को पहनाना काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो हो गई मैया की लहंगा साड़ी। और अगर ब्लाउज की बात करें तो मैंने कुछ इस टाइप का बनाया है इसका ब्लाउज। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम मैया रानी को ब्लाउज पहना लेंगे, क्योंकि साड़ी पहनो या लहंगा पहनो सबसे पहले पहना जाता है ब्लाउज। तो इसको हम इस तरह से पीछे से दबाते हुए अच्छे से बांध देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्लाउज पहना लिया है और यहीं पे रखा हुआ है मेरा लहंगा। तो अब मैं लहंगे को पहना दूंगी मैया रानी को। लेकिन इस वाले रूप में हमें शेर भी दिखाना है, तो हम लहंगे को थोड़ा सा इस टाइप से कर देंगे जिससे हमारे शेर का भी मुंह दिखे। और इसे अच्छे से पीछे से बांध देंगे। ड्रेस थोड़ी लॉन्ग है क्या? वैसे मैंने मैया रानी के नाप के हिसाब से बनाया था, लेकिन ये डबल फ्रिल वाली है तो ये थोड़ा इस तरह से लॉन्ग सी लग रही है। पल्लू हम बाद में बनाएंगे। इसके बाद हम मैया रानी के क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैया रानी के हेयर लगा लेंगे, क्योंकि हेयर लगाने के बाद ही हम नथ को टक कर पाएंगे। तो इसमें भी मैं ये लॉन्ग वाले हेयर इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो शॉर्ट वाले हेयर भी मेरे पास में है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सब में मैया रानी के यही वाले हेयर, देखो शॉर्ट वाले भी हैं पर वही है, नई चीज़ जो आ जाती है वही अच्छी लगती है। तो इस रूप में हम मैया रानी के थोड़े से हेयर इधर आगे कर देंगे। इस तरह से मुझे मैया रानी आगे हेयर करके बहुत ही प्रीटी लगती हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं खूबसूरत ऐसी लगती हैं। और उसके बाद हम मैया रानी को पहना देंगे इयररिंग्स। तो फ्रेंड्स, मैं पहनाने वाली हूँ मैया रानी को ये वाले इयररिंग्स, क्योंकि मैया रानी का आज का जो रूप है वो लास्ट का सब रूप है। तो मैं सोचती हूँ मैया रानी को सब कुछ बहुत अच्छे से पहनाऊँ, बहुत अच्छे से मैया रानी को तैयार करूँ। फ्रेंड्स, मैंने इयररिंग्स पहना दिए हैं। अब फ्रेंड्स, आप मुझे बताते नहीं हैं। अब मैंने पहले हेयर लगा लिए हैं तो मुझे हेयर हटाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले पहनानी थी हमको माला। तो हम 2 मिनट के लिए हेयर हटा देंगे, क्योंकि पहले माला पहनाई जाएंगी। क्योंकि माला हेयर के ऊपर नहीं पहनाई जा सकती। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी माला पहनाऊँ। काफ़ी सारी माला भी हो रही हैं मैया रानी को। देखो ये भी पहना के देखते हैं, जो चीज़ अच्छी लगेगी मैया रानी को वो पहनाएंगे। देखिए ये भी एकदम मैच कर रही है। और बात करें अगर इस वाले, वो उसमें दब गया, तो इसे निकाल के इसे पहना के देखते हैं। मेरा मन कर रहा है मैं 1 मिनट इसे खोल के तब पहनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, उस दिन मैंने थोड़ी शॉर्ट करके माला पहनाई थी और आज मैं इसे लॉन्ग करके पहना के देखती हूँ। अच्छी लगेगी तो ठीक है, वरना इसको भी हटा देंगे, क्योंकि भाई मुझे वीडियो बनाने का काम है और आपको वीडियो देखने का काम है। हालांकि टाइम किसी के पास में नहीं है आज के टाइम में, बट भगवान के लिए तो फ्रेंड्स टाइम निकाल ही लेंगे, मैं सजाने के लिए और आप देखने के लिए। तो मुझे तो अच्छी लग रही है ये माला। हाँ, एक माला हम ये ही रहने देते हैं क्योंकि ये अच्छी लग रही है। डबल फ्रिल की ड्रेस में मैया रानी को हैवी ड्रेस हो गई बहुत ज़्यादा, और ये सेट नहीं बैठ पा रही। चलो जी, बैठ गई सेट। कहते क्या क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। मैंने बोला और एकदम सेट बैठ गई। तो इसके ऊपर एक माला और पहनाने का मन है मेरा, पर है कहाँ माला।
मैं अपना तामझाम इतना ज़्यादा फैला लेती हूँ कि मुझे फिर समझ ही नहीं आता कि कहाँ क्या चीज़ रखी है। मैं सोच रही हूँ मैं शॉर्ट हार में ये वाला हार पहनाऊँ, मैया को अच्छा लगेगा। ये इसके ऊपर कोई सा हार डालूँ या इसके ऊपर ये वाला हार डालें। ये मुझे कुछ पता नहीं कैसे कैसे लग रहे हैं। नहीं, वो नीचे वाली माला सारी दब गई, ये हम नहीं पहना पाएंगे। तो मेरा मन हो रहा है मैं ये वाली माला पहना दूँ। मुझे ये वाली माला ठीक लग रही है। और इयररिंग्स को इसके नीचे से निकालते हुए हम मैया रानी को ये वाली माला धारण करवा देंगे। आज मैंने बड़े बड़े से इयररिंग्स पहनाए हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पहना दिया है शॉर्ट हार मैया को। देखो, जो मैया को पहनना होता है मैया उसी को ही बताती हैं। बाकी मैं चाहे कुछ भी सोचती रहूँ कि ये पहनाऊँ ये पहनाऊँ, इसलिए मैं कुछ भी चीज़ पहले करके नहीं रखती, क्योंकि मैं क्या सोचती हूँ और मैया को क्या पहनना होता है। तो इसलिए भाई ऐसे ही लड्डू बाबू का हिसाब है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए मैया के गले के हार। और अब इसके बाद में हम पक्का लगा लेंगे मैया के हेयर, क्योंकि अब मैया के हेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ी से हेयर मैं आगे कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने थोड़े से हेयर मैया के कर दिए आगे। तो अब मैया का मैं सोची मैं टीका लगाऊं, बट कौन सा टीका लगाऊं? और टीका लगाऊंगी तो फिर ये मुकुट कैसे धारण करवाऊंगी? मैं मैया रानी को आज बहुत बड़ा सा मुकुट धारण करवाने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसके नीचे टीका आ जाएगा। हाँ जी, इसके नीचे टीका आ जाएगा। तो मैं टीका एडजस्ट करने के बाद आपसे मिलती हूँ, टीका और नथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं नथ और टीका एडजस्ट करने के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने नथ और टीका लगा लिया है। सीधा होगा शायद, क्योंकि आज मैं अकेले ही वीडियो बना रही हूँ, ना तो हस्बैंड है सामने ना ही बच्चे हैं। तो मैं पहले मैया रानी के हाथों में पहना देते हैं कड़े। इस रूप में भी मैया के 4 ही भुजाएं हैं, तो हम 4 भुजाओं में पहना देंगे मैया रानी को कड़े। मैया रानी की कलाई बिल्कुल ऐसी है, पतली पतली सी। इसको हम अच्छे से दबा देंगे, वरना ही निकल के भाग जाएंगे मैया रानी के हाथों से। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ मुकुट मैं सबसे लास्ट में लगाऊं, क्योंकि मुकुट के बाद में मैं बस सेट कर दूंगी एकदम से पल्लू। तो इसमें हमें मैया रानी को देना है, क्या क्या देना होता है। मैया रानी ने इस वाले उसमें ले रखी है गदा, और ले रखा है मैया रानी ने शंख, और मैया रानी ने इस रूप में चक्र लिया हुआ है। तो भाई चक्र कैसे रोकेंगे हम मैया रानी के हाथ में? तो मैं चक्र को इस तरह से, ये तो रपट जाएगा, क्योंकि मैया रानी की ये वाली उंगली खड़ी है तो ये इसमें चक्र रोका जाता है। लेकिन मैया ने इस रूप में ये वाले शस्त्र लिए हुए हैं। तो हम चलो इसके बाद में मैं इसे एडजस्ट करूँगी। और अब हम लगा लेंगे मैया रानी का मुकुट। और देखिए मुकुट एडजस्ट कैसे करा जाएगा। काफ़ी बड़ा सा मुकुट है। तो फ्रेंड्स, मुकुट लगाने से शायद टीका टेढ़ा हो रहा है, नहीं सही हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं पल्लू और मैया रानी का आपको मैं पल्लू लगा लूँ तब आपसे मिलती हूँ, क्योंकि पल्लू लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुझे ये पिन अप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पल्लू मैंने कुछ इस तरह से सेट कर लिया है। मैंने
मैया रानी के जो 4 हाथ हैं वो ढक दिए हैं। तो मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। अब ना तो चक्र हिलेगा, ना गदा हिलेगी, ना शंख हिलेगा, सब चीज़ अपनी जगह खूब अच्छे से मैंने एडजस्ट कर दी हैं। तो बात करते हैं सिद्धिदात्री माता के बारे में। माँ दुर्गा के 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। और फ्रेंड्स, कहते हैं भगवान शिव गौर वर्ण के हैं, मतलब गोरे रंग के हैं, और शिव जी के अर्धनारीश्वर मतलब आधा शरीर अर्धनारीश्वर रूप का आधा हिस्सा होने के कारण इनका वर्ण गौर हो गया। देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करके कलश पर चावल चढ़ाएं, मतलब ये पूजा विधि है। अगर आप ऐसे करना चाहें तो इस टाइप से पूजा कर सकते हैं। वैसे सभी का अपना अपना मन होता है, जिससे जैसे पूजा हो वैसे करें, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है उतनी मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो सिद्धिदात्री के व्रत के दिन आप कलश पर पंचामृत से मैया रानी को स्नान करा सकते हैं। कलश पर पंचामृत से जल छिड़क सकते हैं। कलश पर चंदन, अक्षत मतलब कि चावल, हल्दी, मेहंदी और कुमकुम चढ़ाएं। गुलाब, कनेर और गुड़हल के फूलों के साथ पूजन सामग्री चढ़ाएं। देवी को तिल से बनी मिठाइयाँ बहुत ही प्रिय हैं। कहते हैं जैसे मैया रानी को तिल से, सफ़ेद तिल जो होते हैं वो हमारी मिठाई में हम डाल सकते हैं, वो मैया रानी को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो आप कोई भी मिठाई बनाएं तो उनमें तिल थोड़ी सी डाल लें। देवी माँ के 9वें रूप को जो नाम दिया था वो भोले बाबा ने ही दिया था, शंकर भगवान ने दिया था, और कहा था आपके वचन सत्य हो जाएं और सबकी भलाई के लिए माँ सिद्धिदात्री ने अवतार लिया था। सिद्धिदात्री आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती हैं। यह देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। और फ्रेंड्स, कहते हैं माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। देवी सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का भी एक रूप माना जाता है। फ्रेंड्स, एक कथा भी है, आप मुझे मतलब मैंने पढ़ी है तो मैं सोचती हूँ मैं आपको भी सुनाऊँ। कहते हैं एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या पर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव को अपना आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास जो क्या बोलते हैं मतलब जो प्रार्थना करने के लिए सभी लोग प्रार्थना करने के लिए गए। तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकंप्य, ईश्वरीय, वशिष्ठ सिद्धियां हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी और बैंगनी कलर बहुत ही प्रिय है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने मैया रानी को बैंगनी कलर की ड्रेस बनाई। आप चाहें तो आप भी बैंगनी कलर या कौन सा कलर, जामुनी कलर, जामुनी और बैंगनी कलर एक ही होता है शायद, या थोड़ा डिफरेंट हो, बट मैंने यही पर्पल कलर की ड्रेस बनाई है। आप भी ऐसे वस्त्र धारण करके मैया रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का नवरात्रा है लास्ट नवरात्रा। मैया सिद्धिदात्री आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। और अब मिलेंगे मैया के अगले नवरात्रों में। वैसे कोई भी फेस्टिवल होगा मैं मैया रानी का स्वरूप आपके सामने ज़रूर दिखाती रहूँगी, कुछ नया करके दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के साथ और मैया रानी के साथ।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, कैसा लगा मेरी माँ सिद्धिदात्री का रूप, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आशा करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे कहने से सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो जय माता दी फ्रेंड्स, बाय बाय।